राम राम। सभी को नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। सो आपसे आज चर्चा करेंगे बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें नामांकन पूरे हो चुके हैं और औपचारिक रूप से उस महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। अब वैसे तो महागठबंधन में खासकर राजद और कांग्रेस में औपचारिक रूप से सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन लगता है अघोषित रूप से सीटों का बंटवारा हुआ है। राजद 143 सीट पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीट पर, और बाकी कम्युनिस्ट या अन्य पार्टियां। कुछ जगह फ्रेंडली फाइट भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जो चुनाव में लग रहा है, इस बार विपक्ष के पास मुद्दे गायब से लग रहे हैं। जैसे विपक्ष का मुद्दा था राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी, वो लगता है वोट अधिकार यात्रा के बाद से वो मुद्दा गायब है। मैंने पहले भी बताया था आपको, एसआईआर में बिहार की जनता के कुछ प्रतिक्रिया देख रहा था मैं वीडियो में। जो एसआईआर यानी वोटर शुद्धिकरण से खुश थे, वो भी इस बात से खुश थे कि घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं। अब जहाँ तक दूसरा मुद्दा है पलायन, मुझे पलायन का भी कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पलायन कर चुके हैं काम के सिलसिले में, दूसरी जगह सेटल हो चुके हैं, वोट बनवा चुके हैं, घर बनवा चुके हैं, उन्हें पलायन का मुद्दा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ के जाकर वोट नहीं डालेंगे। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्हें पलायन से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ रह रहे हों लेकिन पलायन करना पड़ रहा हो, यानी कुल मिलाकर प्रभाव नगण्य है। अब यहाँ सवाल है महागठबंधन निराश क्यों है। जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन भी जानता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अव्यावहारिक वायदे कर रहे हैं। हर घर से एक को नौकरी, या जीविका दीदी जो है बताया जा रहा है सबको 30,000 रुपये। अब वो क्या कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। मुझे निराशा का कारण लग रहा है, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो है वोटर शुद्धिकरण लग रहा है। वोटर शुद्धिकरण में पहले चरण में 65 लाख नाम बाहर हुए थे। 65 लाख नाम वो थे जो मृत्यु हो चुकी थी, या जिनके नाम एक से ज़्यादा जगह थे, या जो पलायन कर चुके थे फिर भी वहाँ रह रहे थे। इस तरह के नाम हटाए गए थे, यानी फर्जी वोटों की संभावना कम कर दी गई थी या ख़त्म कर दी गई थी। दूसरे चरण में 3,66,000 वोट बाहर किए गए। अब ये 3,66,000 वोट कौन है जो अपने को भारतीय साबित नहीं कर सके, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें हम घुसपैठिया कह सकते हैं। और जब हम घुसपैठिया कहते हैं तो उसमें आमतौर से हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब निश्चित रूप से अगर इतने नाम बाहर हो गए और डुप्लीकेट की संभावना ख़त्म हो गई, तो इसका नुकसान किसी पार्टी को तो होना ही है। जहाँ तक घुसपैठियों की बात है, तो ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम लोग आमतौर से बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं देते, महागठबंधन को देते हैं। कोई भी घुसपैठिया हो वो बीजेपी को वोट क्यों करेगा। बीजेपी तो घुसपैठियों के खिलाफ है ना भाई। घुसपैठियों के समर्थन में कौन है, आमतौर से सेकुलर पार्टियाँ, तो घुसपैठिया वोट उसे कोई करेगा। तो अगर 3,66,000 में अधिक घुसपैठिया मान लिया जाए, तो ये वोट तो महागठबंधन के ही कम हुए होंगे ना। डुप्लीकेट की बात अलग है, डुप्लीकेट में तो हो सकता है सब पार्टियों की भूमिका हो, लेकिन वहाँ भी मेरा मानना है जो विपक्ष 20 साल से सत्ता में ना आया हो, लगभग एक बार 2015 में आए थे ये, वो ज़्यादा सक्रिय होता है, वहाँ भी ज़्यादा उनके हो सकते हैं। पिछले बार के 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के बीच में लगभग मैं पढ़ रहा हूँ, लगभग 12,000 वोटों का फर्क था। तो निश्चित 12,000 कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, और सीटों का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन जो अब वोट बाहर हुए हैं, खासकर 3,66,000 जो अब तक को भारतीय साबित नहीं कर सके, और दूसरा जो 65 लाख डुप्लीकेट वगैरह मान ले, या जो मृत्यु हो चुकी, अब इतने वोट बाहर हो चुके, तो इन वोटों में हो सकता है अधिकांश हिस्सा महागठबंधन को मिलता हो, कि विपक्ष ज़्यादा प्रयास करता है जीतने के लिए, तो वो महागठबंधन का नुकसान हो गया। महागठबंधन की निराशा का एक कारण ये भी होगा। आमतौर से नीतीश सरकार हो
जो है 20 साल से चल रही है, या एनडीए हो, इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र नहीं आती। मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, मुझे ऐसी कोई आवाज़ दिखाई नहीं दे रही, मतलब आम तौर से, कि नीतीश को हटाना है, नीतीश ने कुछ गलत किया है। नीतीश कुमार की छवि आज भी खराब नहीं है। ऐसे में जब कोई हटाना नहीं चाहता, वो ठीक है, गठबंधन का अपना वोट बैंक है, वो तो चाहेंगे हटाना। मैं तो उसके अलावा की बात कर रहा। तो ऐसे में कैसे संभावना है कि सरकार बदल जाएगी? तो ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि महागठबंधन सत्ता में आ रहा हो। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि एनडीए जा रही है, महागठबंधन आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कुछ स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, तो उनका वोट अगर कुछ कम भी हो जाए, कुछ कट भी जाए, तो दूसरे पक्ष का वोट भी मिल जाता है। मतलब जो लोग न्यूट्रल होते हैं, उनका वोट भी मिल जाता है। तो हो सकता है वो अपनी सीटें बचा पाए, या थोड़ा बहुत ही नुकसान हो। दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा, महागठबंधन में आपस में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, यद्यपि घोषित नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूँ यदि किसी कारणवश महागठबंधन सत्ता में आ गया, तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगी। कांग्रेस को उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की रुचि इस चुनाव में नहीं है, या कम है। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय नेता अपने लेवल पर प्रयास करेंगे, वो अलग बात है। कांग्रेस की निगाहें 2029 के लोकसभा चुनाव में है, मुझे ऐसा लग रहा है। कारण, एक मजबूत राष्ट्रीय जनता दल या सरकार में बैठा राष्ट्रीय जनता दल उसे बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें देगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक कमज़ोर राष्ट्रीय जनता दल या सत्ता से बाहर राष्ट्रीय जनता दल उसे कितनी सीटें देगा? शायद सत्ता में बैठा हुआ राष्ट्रीय जनता दल कम सीटें देगा, सत्ता से बाहर बैठा हुआ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देगा। यानी कांग्रेस को लाभ तभी होगा जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में ना हो और कमज़ोर हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल के कमज़ोर होने से कांग्रेस को एक लाभ और भी होगा। आमतौर से मुस्लिम वोट जो बीजेपी या एनडीए को नहीं जाता, यदि उसे एक बार यही विश्वास हो जाए कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो चुका है, बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, एनडीए को हराने में सक्षम नहीं है, तो वो वोट हो सकता है सिमट कर कांग्रेस की तरफ आना शुरू हो जाए। मुस्लिम वोट बड़ी तेज़ी से बदलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। हिंदू वोटों की तरह नहीं, जो सोच सोच के बदलता है। जब उसे विश्वास हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी को नहीं हरा रहा है, तो उनका कांग्रेस की तरफ आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, तेज़ी से प्रतिक्रिया होगी। कांग्रेस हो सकता है ये भी संभावना देख रही हो। कांग्रेस की रुचि वैसे भी केंद्र में सरकार बनाने में ज़्यादा होगी कि ना कि बिहार में वैसे भी महागठबंधन सत्ता में आ भी जाए तो सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस को कुछ मंत्री पद मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो कुल मिला के कांग्रेस की उदासीनता, महागठबंधन की निराशा, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फिर 5वीं बार सत्ता में आ रहे हैं। 20 साल के बाद फिर सत्ता में आ रहे हैं। ये एनडीए की विशेषता भी है, अब अपने को दोहराने में, कई बार दोहराने में कामयाब रहती है। उदाहरण के रूप में गुजरात में कब से चल रही है आप देख रहे हैं, और 3 बार के तो कई राज्य हैं कि कितनों की चर्चा की जाए। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है महागठबंधन इस चुनाव में सत्ता में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी सत्ता में आ रहे हैं, फिर भी यदि आगे कोई परिवर्तन लगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।